बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 22 जून है, इतवार का दिन है। सवात के शहर मदाइन में एक बहुत ही खौफनाक वाक़या हुआ था, जिसके हवाले से मैंने आज बात करनी है। एक तो वहाँ पर जिस शख्स को जलाया गया था, सलमान नामी ये शख्स था, सियालकोट से ताल्लुक़ था। घर वाले उसे आग कर चुके थे, वो घर वालों के साथ उस तरह नहीं रह रहा था। उसने सवात मदाइन में कमरा लिया और वहाँ पे वो 18 जून से रिहाइश पजीर था। इल्ज़ाम लगाया गया, कहा गया कि उसने कुरान की बेहुरमती की है, कुछ औराक को जलाया है। लोग जमा हुए, थाने वाली पुलिस आई, पुलिस उसको ले गई। जब पुलिस उसको लेने आई तो रिक्शे में सामान रख के वो बैठा हुआ था, और जब पुलिस उसको ले गई तो मुश्तिल अफराद आए और उन्होंने सलमान को पुलिस से छुड़वाया और उसके बाद उसको एक जगह पे ले जाकर, जहाँ से पहले ही लकड़ियाँ, पेट्रोल सब कुछ मौजूद था, आग लगाई, गोली मारी, आग लगाई और उसके बाद उसको जो है उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। ये सारा वाक़या हो गया, आपने इसकी खबरें सुनी होंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं, एक तो एनी शाहिद के हवाले से बताऊँगा। वो हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी। वहाँ जाकर उन्होंने इस मामले के ऊपर कुछ लोगों से बात की है, मैं वो गुफ्तगू आपको दिखाऊँगा, शीरीज़ादा भाई ने। इसके अलावा अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, इसके हवाले से कुछ सवालात हैं आज की इस वीडियो में, उनके जवाबात आपको देने की कोशिश करूँगा। सानिया असल में हुआ कैसे था? क्या इस मामले में गुस्ताखी हुई थी या नहीं हुई थी? मुल्ज़िम की वालिदा का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रख दिया कि उन्होंने कहा मैंने आग कर दिया उसकी वालिदा। और वहाँ पर जो चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने उस वक़्त क्या देखा था। और एक शख्स जो कि जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि उसने बाइक पे स्पीकर रख के ऐलान करवाया और उसके अलावा मसाजिद में जाके भी उसने ऐलान करवाए, वो शख्स कौन है? उसको क्या पुलिस ने गिरफ़्तार किया है या नहीं किया है? आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह इसके हवाले से आपको चीज़ें दिखाऊँगा भी सही और ख़ुद भी बताऊँगा। बहरहाल जी, सबसे पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है मेरी वीडियो में, और वो ये है कि इसमें 2 मुकदमात इस वक़्त तक जो है वो दर्ज हो चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि इसकी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। डीपीओ साहब जो हैं वहाँ पे, उन्होंने ये कहा है, बयान एक जारी हुआ है, उन्होंने कहा है कि जी ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसकी सरबराही जो है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन बादशाह हज़रत करेंगे, जबकि दीगर अरकान में पुलिस के तफ्तीशी अफसरान, स्पेशल ब्रांच, सीटीडी के हुकाम और आईटी मैरीन शामिल होंगे। इसमें 2 मुकदमात दर्ज किए गए। एक उस शख्स के खिलाफ दर्ज किया गया है जिसने तौहीन कुरान की थी, और दूसरे मुकदमात जो हैं वो उन लोगों के खिलाफ जो है वो दर्ज किए गए हैं जिन्होंने बाद में तोड़ फोड़ की, उस शख्स को जलाया और वो सारा वाक़या हुआ, ये सब कुछ। अब तक की जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन इस मामले में 23 के करीब अफराद जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस का ये कहना है कि हमें कुछ शवाहिद ऐसे मिले हैं उस शख्स के कमरे से कि वहाँ पर कोई जो है वो की गई थी, वहाँ पे कुरान की कोई बेहुरमती की गई थी। वो कहते हैं कि लोगों ने भी कहा है और कुछ शवाहिद मिले हैं। अब इस मामले को लेकर जो है वो बड़ा ही खौफ पाया जाता था, और अब जो है बताया ये जा रहा है कि वहाँ पे हालात थोड़े से मामूल पे हैं और जो वहाँ पे सियाह वगैरह हैं वो भी जा रहे हैं। अब ये सारा मामला था क्या? इसमें जो वहाँ पर मकामी लोग हैं उनका ये कहना है कि जिन लोगों ने ये वाक़या किया है, उन लोगों को हम नहीं पहचानते। वो लोग यहाँ के नहीं थे जो इस शख्स को मारने वाले थे। पहले ज़रा आप ये देख लें कि जी ये जो वहाँ पर इस शख्स को जलाने वाले लोग थे, उनके हवाले से शीरीज़ादा भाई ने बात की है। सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स में काम भी करते हैं। उन्होंने बात की है वहाँ के जो नाज़िम भी हैं, साबिक़ नाज़िम हैं और वहीं के रिहायशी हैं, उनसे। वो इस हवाले से कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को नहीं जानता। पहले सुने ना ज़रा ये क्या कह रहे हैं। मेहरबानी। मेरा नाम यासिर गफूर है, मैं जनवन का नाजिम हूँ और डीआरसी का चेयरमैन भी हूँ। यहाँ पे जो वाक़या हुआ है वो जो है ना अजीब व गरीब हुआ है, क्योंकि 200 साल में यहाँ कुछ ऐसे वाक़यात नहीं हुए। तालिबाइजेशन पे हमारे इलाका भी जो था ना ये पूरा अमन था। पता नहीं किसी की नज़र लग गई कि क्या हो गया, ये मामला आया हुआ है। और जो ये हुआ है तो इसमें नॉन लोकल लोग थे, वो हमें जानते भी नहीं और हम उसको नहीं जानते। पता नहीं कि किस तरफ से आई हुई थी, और जो 2-3 मिनट में जो थे ना ये इलाके को बदनाम किया उन्होंने और फिर चले गए। इसमें जो है ना मुसीबत यही है कि भाई वो बंदा जो था ना वो मेरे ख्याल में जो है ना पहले मिंगोरा में था। उन्होंने यहाँ वहाँ भी किया था ये मसला, मगर वहाँ कुछ नहीं बना, तो ये प्लान हुआ बात था। जो थाने पे आए और थाने के क्योंकि यहाँ की जो सियासत चोर होती है तो उसमें कुछ ना कुछ मसले आते हैं। ये कि यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी ऐसी बात नहीं है कि लोग सियाह यहाँ ना आए। ये आप देख रहे हैं रोड पर सब कुछ देख रहे हैं कि सब लोग बिल्कुल अपनी तरीके से मदियन बहरीन काला वहाँ पर आ रहे हैं और जा रहे हैं। कोई भी ऐसी शख्स जो नजर दहशतगर्द या
इंतशार पसंद यहाँ पर बिल्कुल मौजूद नहीं है, और न मदीन के अवाम इंतशार पसंद और दहशतगर्द है जी। वो जो मैं वहाँ पर मौजूद था, उन लोगों में अगर मदीन का एक बच्चा या एक नौजवान मौजूद था तो उसको पीछे तकरीबन 4-5 और लोग थे, जो मैं मदीन का लोकल साबिक़ा नाज़िम भी हूँ, मैं नहीं पहचान सकता था, तो वो पुलिस को कैसे पहचानी है। तो मतलब आप ये समझते हैं कि नॉन लोकल थे, उन्होंने मतलब हुजूम को ले जाने में कोशिश की? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे लोग थे। इसके ये एक मैं समझता हूँ कि एक साजिश किसी ने बनाया हुआ था कि जब तानी का गेट को तोड़ दिया गया तो उन लोगों के पास पेट्रोल कहाँ से आया? उन लोकल लोगों ने तो मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया था, तो फिर आग जलाने की क्या जरूरत थी, तानी को जलाने की क्या जरूरत थी? ये तो नॉन लोकल लोग थे ना। जिन दो अशख़ास की गुफ्तगू मैंने आपको सुनाई, शरीज़ादा भाई ने उनसे बात की। आप ये देखें दोनों वहीं के मकामी, और इन दोनों का यही कहना है कि ये बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया है, और इसमें जो इन्वॉल्व थे वो यहाँ के लोग मकामी नहीं थे, बल्कि बाहर से कोई आए हुए थे, और इसके पहले कहीं कुछ और हुआ और फिर उसके बाद ये वाक़या हुआ। इसको प्रॉपर पुलिस को इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो सिर्फ यहाँ नहीं, हमारे मुल्क से बाहर बदनामी का बायस भी बनते हैं। अब शरीज़ादा भाई ने वहाँ के एक मकामी सहाफ़ी जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे और जिन्होंने ये सारा वाक़या कवर किया है, उन्होंने ये बताया है कि असल में इस वाक़या कैसे पेश आया, और फिर एक शख्स जो वहाँ का चौकीदार है वो स्पीकर लगा के मोटरसाइकिल, पहले एक मस्जिद में गया, उन्होंने उसको जो है वहाँ पे इजाज़त नहीं दी ऐलान करने की, दूसरी मसाजिद में जाके उसने ऐलान किया, और फिर उसके बाद एक मोटरसाइकिल पे स्पीकर लगा के वो बाज़ार में घूमता रहा और वो लोगों को ऐलान करके कहता रहा कि आ जाओ, ये वाक़या हुआ। ज़रा सुन लेना, फिर उसके ऊपर आगे इससे मज़ीद बात करते हैं। उनके वहाँ पे फैमिली मेंबर ने जो तस्दीक की है कि वो पहले से यहाँ पे उनके घर में भी हालात ख़राब थे और मेरे ख्याल में कोई नशा भी करता था, तो ये एक बात सामने आई थी, बाकी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। अच्छा ये बताएं कि सबसे पहले जो होटल के चौकीदार है उसने ये देखा? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा हुआ था, होटल में कोई और भी रिहाइश वज़ीर थे, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने भी इनको होटल वालों को भी कहा हुआ था कि यहाँ पे इन्होंने कुरान शरीफ को जलाया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले यानी होटल में जो लोग रिहाइश पजीर थे उन्होंने होटल इंतजामिया को बताया? उन्होंने भी बताया, और फिर इसी चौकीदार ने भी उनको बताया। और ये जो सोशल मीडिया पर एक शख्स ये दावा करते हैं कि मैंने मोटरसाइकिल पर इसका पीछा किया, वो चौकीदार है? जी बिल्कुल वही, उन्होंने मोटरसाइकिल पे स्पीकर लगा के बाजारों में ऐलानात भी किए, गली कूचों में भी घूमे फिरे, और उन्होंने ऐलानात किए कि इस तरह का वाक़या हुआ है, आप थाने पे आ जाए। अच्छा, इनको स्पीकर कहाँ से मिला, और ये बताया कि पहले से कोई प्लान तो नहीं था ये? स्पीकर तो बाजार में किराए पर मिल जाते हैं, इस तरह तो कोई बात नहीं है। अच्छा, वो मिल जाते हैं, और प्लेन की बात तो मेरे ख्याल में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आ रही। अच्छा, मतलब जब सब इत्तेफाक किया है, मतलब एक हादसा है। तकरीबन कोई आधे घंटे पौने घंटे में ये सब कुछ इस तरह रोनुमा हुआ। अच्छा, तो ये बताइए कि सबसे पहले जो वो शख्स दावा करता है कि मोटरसाइकिल पर हमने इसका पीछा किया और लोगों को भी बाखबर किया, मसाजिदों में भी ऐलान हुए? जी मसाजिद में भी हुए, लेकिन वो क्लियर नहीं कि इन्होंने किए थे या किसी और से करवाए, लेकिन मसाजिद में 1-2 मसाजिद में ऐलान हो चुके थे। अच्छा, सबसे पहले तो ये मस्जिद में पहुंचा था, एक बड़ी मस्जिद में, वहां पर इनको इनकार किया गया कि आप यहाँ से ऐलान नहीं कर सकते जब तक तस्दीक ना हो। जी बिल्कुल, इसी तरह ये है कि वहाँ आने के साथ एक मीनार मस्जिद है, वहाँ पे ये खुद चले गए थे, उन्होंने ऐलान की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे लोगों ने इनको मना किया, मस्जिद इंतजामिया ने कि यहाँ पे ऐलान न करें, फिर उन्होंने बाजार में निकल के लाउड स्पीकर मोटरसाइकिल पे लगा के उन्होंने खुद ऐलान किया। आपने सहाफ़ी की गुफ्तगू सुनी, उसने वाज़ेह बताया कि जी किस तरह ये वाक़या पेश आया था। ये वाक़या इस तरह के हमारे मुल्क में वाक़यात होना और तवातुर के साथ होना, और फिर उसके बाद ये मॉब जस्टिस, ये बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही खौफनाक मामला है। इस मामले में कवानीन मौजूद हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की शख्स कोई हरकत करता है तो उसको पकड़ कर पुलिस के हवाले करना, और फिर पुलिस का उसको जो है ले जाकर आगे अदालतों में पेश करना और फिर उसको सज़ा दिलवाना, ये सारी रियासत की ज़िम्मेदारी है। कहीं पर भी कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो लोग कानून हाथ में लेते हैं, अब इसको मार दिया गया, पुलिस का थाना जला दिया गया, लोगों की प्रॉपर्टी जो स्टेट की प्रॉपर्टी थी उसको जला दी गई, अनरेस्ट पैदा हो गया। एक उसके बाद एहतजाज रखा गया था, वहाँ के मकामी ताजरों ने मिलकर उस एहतजाज को रुकवाया और कहा कि जो कुछ होना था वो हो गया, मज़ीद ख़राब ना करें। सवात, कालाम, बहरैन, मदैन, इस तरह के एरियाज़ में कहा जा रहा है कि सदियों में शायद ये पहला वाक़या था कि कोई अनरेस्ट और इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है। इवन आपने ख़ुद सुन लिया कि वहाँ पे मौजूद ये कह रहे थे कि जब यहाँ पे लोग आए थे तालिबान वगैरह, तो उस वक्त भी ये सूरत हाल नहीं थी। अब इस तरह के वाक़यात होना ज़ाहिर बात है, हमारे पास कुछ बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं या बाहर से लोग आते हैं और वो यहाँ के आके विज़िट्स करते हैं। इस तरह के वाक़यात होना ये बहुत ही खौफनाक है। बहरहाल पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन लोगों को भी ज़रूर सज़ा मिलेगी जिन्होंने ज़ाहिर है अगर कानून हाथ में लिया और जो कुछ किया है, और बाकी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो वहाँ के लोग उठा रहे हैं, उन सवालात को भी इस JIT को मद्देनज़र ज़रूर रखना होगा ताकि असल हक़ाइक़ का और असल मामलात का पता चल सके। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसकी वालिदा का एक बयान आया था कि ये हमारा बेटा मलेशिया भी गया था, इसकी शादी भी की थी और इसकी शादी भी कामयाब नहीं हो सकी थी। पुलिस ये कह रही है नशे का भी आदी था, इसके रूम से कुछ ऐसी चीज़ें मिले हैं, और ये जो है इसके सारे मामलात जो है वो आप बारहा सुन चुके हैं, तो मैंने उसकी तफसील आपको नहीं बताई। बहरहाल उम्मीद ये इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और इस तरह के वाक़यात और फिर उसके बाद मॉब जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी रोकथाम में इंशाल्लाह
मदद मिलेगी। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपने दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।